सदाबहार सच्ची कहानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शादी के रात जब मैं ससुराल आ गई थी, मैं अपने शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं शादी उसके साथ करके आई थी जो मेरी बहन का कातिल था और मेरा जीजा भी था। मैं दुल्हन बनकर अपने जीजा का इंतजार कर रही थी, जिससे मेरी शादी हुई थी और मेरा पति बन चुका था। मेरे जीजा ने ही मेरी बहन को मारा था और उसके छोटे छोटे बच्चों की वजह से मेरे जीजा से मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं अपने पति को मारकर अपनी बहन का बदला जरूर लूंगी। मुझे अपने पति से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी। मैंने सिर्फ बच्चों के खातिर बहुत मजबूरी में ये शादी किया था। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था, इसी वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे सूली पर चढ़ा दिया था। मेरी मरी हुई बहन मुझे हर बात बताती थी। मेरा जीजा बंद कमरे में उस पर कितना अत्याचार करता था। वह इंसान कैसे हुआ? वह तो हैवान बन चुका था और उसके जिस्म पर लगे जख्म इस बात की गवाही भी देती थी, मगर वह लोगों के सामने इस तरह अच्छा बन जाता था। मेरी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था उसका पति उसको मारने का प्लान बना रहा है, मगर उसने मुझे कसम दी थी मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर एक दिन हमें पता चला, मेरे जीजा बच्चों को उनकी दादी के पास छोड़कर मेरी बहन के साथ पहाड़ी इलाके की तरफ सैर करने को निकल गया। जब मेरी बहन ने मुझे कॉल की तो बहुत परेशान लग रही थी, और तब मेरी बहन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से ठिठक कर रह गई थी। मेरा दिल जोर से धड़क कर रह गया था और मैं अपनी बहन से बार बार सवाल कर रही थी कि क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। मगर मुझे बहलाती रही और कहा वापस आकर सब कुछ बताऊंगी। फिर दूसरे दिन ही हमें मालूम हुआ था जब हमारे सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और मेरी बहन और जीजा का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। हमारे घर में गमों का अंधेरा छा गया था। मेरे जीजा की बात ने हमारे होश उड़ा गए थे। मेरे जीजा ने बताया कि हादसे में जब मेरी बहन पहाड़ों से नीचे गिरी तो उसकी लाश तक नहीं मिली थी। अब हम बुरी तरह रोने लगे थे। मेरा दिल गमों से चूर हुए जा रहा था। मेरी प्यारी बहन मुझसे हमेशा के लिए छिन चुकी थी। इस पर किस्मत की सितम मुझ पर आ गिरा था। हम लोग उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए थे। मेरा दिमाग उसी सब में पागल हुए जा रहा था। उसका पति उसको मारने का प्लान भी बना रहा था। मेरा दिमाग उसी सोचों में पागल हो रहा था। मुझे लगता था वहाँ पहाड़ों पर अकेली पड़ी होगी और हम घर में मज़े से बैठे हैं। मेरा जीजा लौट कर आया तो हमने देखा कि उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई थी। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरी बहन जाते हुए खुश होने के बजाय परेशान लग रही थी। मुझे कह रही थी कि नताशा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें कभी अकेला मत छोड़ देना। अब मैं अपने जीजा को शक भरी निगाहों से देख रही थी, जबकि ऐसा कैसे हो सकता था। उस हादसे में मेरे जीजा को सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आई थी और उसी हादसे में मेरी बहन की जान चली गई थी। मेरा दिल इस बात को बिल्कुल मारने को तैयार नहीं था और मेरे जीजा ने ही मेरी बहन को मारा होगा, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे जीजा को तसल्ली दिए और कोई सवाल भी नहीं किया। मेरी बहन का गायब होना और खानदान वालों के सवालों पर सब ने मेरे जीजा वाली बात दोहरा दी थी। मुझे हैरत थी कि मुझे मेरे अलावा किसी ने इस बात को नहीं सोचा था। हादसा तो दोनों के साथ हुआ था ना, मगर सिर्फ मेरी बहन ही क्यों मरी थी। मुझे लग रहा था मेरे बहनोई की कोई इसमें चाल थी और वह पहले से ही बहन को लेकर इसलिए गए थे, वरना हर बार अकेले ही जाते थे। मेरी बहन और जीजा हमेशा बच्चों को भी अपने साथ लेकर जाते थे, मगर इस बार वह पहले से ही बच्चों को छोड़ गए थे। जब मैंने अपने इस शक के बारे में अपने घर वालों से बात की तो वह मुझसे ही नाराज़ होकर मुझे ही डांट फटकार लगा दी थी और बोले कि मैंने अपनी बहन की मौत का इतना सदमा अपने दिल पर ले लिया है कि मैं फालतू की बातें करने लगी हूँ और अपने बहनोई जैसे शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैंने घर वालों की बात पर उनके सामने तो चुप रही, मगर मेरे जीजा हमारे घर आए तो मौका देखते ही मैं उनके सर पर पहुंच गई और उनसे सवाल किया, एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ, फिर आपको इतनी कम चोटें कैसे आईं? मैंने एकदम अपने जीजा से ऐसी बात की जिसे सुनकर उनको बहुत तेज का झटका लगा था और यहाँ वहाँ देखने लगे। मैंने कहा वह मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि मेरी बहन ने जाने से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। लेकिन मैंने महसूस किया था कि मेरी बात सुनकर मेरे जीजा की शक्ल बिल्कुल बदल गए थे। फिर मेरे जीजा ने अपने आप को संभाल कर मुझसे बोले कि अगर तुम सब जानती हो
तो फिर बिल्कुल अच्छी बात है, मगर तुमने सच्चाई किसी को नहीं बताना चाहिए। तुम चुप रहो और मुझसे सवाल मत करो। मैं अपने जीजा की दिलेरी पर फटी फटी नज़रों से उन्हें देख रही थी। मेरे जीजा ने इसके बाद हमारे घर बिल्कुल आना जाना बंद कर दिया था और वे बच्चों को भी थोड़े दिन के बाद ले गए थे। हमारे घर में भी सबको मेरी बहन की मौत का गम अपने सीने में सबने दबा दिया था, मगर मेरे दिमाग से मेरी बहन की मौत का सदमा नहीं जा रहा था। मेरे जीजा के शब्द मुझे बहुत मुश्किल में डाल रहा था और वे अपना जुर्म कबूल कर चुके थे, मगर साथ ही ये भी जता रहे थे कि मैं किसी को नहीं बता सकती। वे ठीक बोल रहे थे, क्योंकि घर में किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था और सब मेरे जीजा पर अंधा विश्वास करते थे। हद तो तब हुई जब पूरे 1 महीने के बाद मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दी जाए। मैं तो ये सुनकर तड़प उठी थी। मैं उस इंसान के साथ कभी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी जो मेरी सगी बहन का कातिल हो, और उस इंसान के साथ मेरी बहन ने रो रो कर अपनी ज़िंदगी बिताई हो। मेरे जीजा को जो बीमारी थी उसकी वजह से मेरी शादी करना मेरे लिए एक अलग चैलेंज था, मगर भांजा भांजी बहुत बीमार रहने लगे थे और मेरे माँ चाहती थी कि उन्हें घर पर अच्छा माहौल और माँ का प्यार मिल सके। सबकी जिद थी कि जीजा के साथ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि बच्चों को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मैंने माँ से बात करने की कोशिश की और समझाना चाहा कि मैं बच्चों को यहाँ घर बैठे ही पाल सकती हूँ, मगर मेरे जीजा अपने बच्चों को खुद से दूर करने को तैयार नहीं था। मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव डालकर मेरी शादी मेरे जीजा के साथ करवा दिया और अब मैं विदा होकर उनके आलीशान घर में पहुंच गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी ज़िंदगी भी मेरी बहन जैसी होगी और मेरा अंजाम भी बहुत दर्दनाक होगा। अब तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे जीजा की असलियत बिल्कुल नहीं जानते थे। इस वजह से पहले ही एक बेटी गंवा चुके थे और अब दूसरी बेटी भी दे बैठे थे, और मैं तो बिल्कुल बेबस हो गई थी। अपने जीजा यानी मेरे होने वाले पति के कमरे में बैठी रो रही थी। बच्चे मुझे माँ के रूप में देखकर बहुत खुश हो रहे थे और इसी खुशी में मेरे पास ही सो गए थे, मगर अब मेरे पति बच्चों को उनके कमरे में सुलाने ले गए थे। मेरा दिल डर के मारे धड़क रहा था। मेरा दिल चाहा मैं यहाँ से भागकर किसी अच्छी जगह में जाकर छुप जाऊँ, जहाँ मेरे पति की नज़र कभी मुझ पर ना पड़ सके, मगर मैं मजबूर थी। मुझे यही रहना था और बच्चों के खातिर उसके बाप की हर बात भी माननी थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे समझाकर भेजा था अगर मैं अपने पति की बात ना मानी और उसकी इज्जत ना की तो उनके घर का माहौल ख़राब हो जाएगा और इसका असर बच्चों पर पड़ेगा। मगर मैं दूसरी तरफ ये भी इरादा कर चुकी थी कि जिस तरह मेरे पति ने मेरी बहन को मारा है, इसी तरह मैं भी उन्हें ख़त्म कर दूंगी। मैं अभी उन्हीं सोचों में गुम बैठी हुई थी जब मेरे पति कमरे में आया और मेरा पूरा बदन उनके आने से थर थर काँप रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति मेरे करीब ना आए और मुझे उनसे मना करने की तकलीफ़ ना उठानी पड़े। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उसके पति को एक ऐसी बीमारी लग चुकी है जिसकी वजह से मेरी बहन के करीब नहीं आता था। मैं अपनी बहन को याद करके बहुत गम में हो गई थी और रोने लगी जब मेरे पति करीब आया और मुझे उदास देखकर बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और तुम्हारे सारे अधिकार मैं पूरा करूँगा। बस बदले में मुझे अपने बच्चे बिल्कुल ठीक चाहिए। तुम उन्हें प्यार देना, अपना ध्यान देना, ताकि उनकी सेहत को कोई खराबी ना हो। मैं अपने पति को देखकर दंग रह गई थी। मैं कहना चाहती थी, अगर इंसान को अपने बच्चों की इतनी परवाह थी तो उसने अपनी वफादार मासूम पत्नी का कत्ल क्यों किया? उसने बच्चों से उनकी माँ को क्यों छीन ली? आज बच्चों की सेहत का डर क्यों सता रहा था? मगर मैं पति को कुछ ना कह पाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे वह इंसान अपने असली रूप में आ जाए। मैंने सोचा था मैं बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन का बदला जरूर लूँगी। मैंने चुप से अपना सर झुका दिया था और इससे पहले कि मैं वहाँ से उठकर जाती, मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया था और मैं ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई थी। अगले दिन मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि मैं अब ठीक हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी बातों और नाराज़गी की वजह से मेरी माँ बहुत परेशान रहती थी। मैं अपनी माँ के सवाल पर सर झुकाए बैठी रही थी, क्योंकि मेरे पास अब बोलने को कुछ भी नहीं था। मुझे अपनी बीती हुई रातें भी याद आ रही थी और मेरा दिमाग उलझता जा रहा था। मेरी माँ की घबराहट और परेशानी पर उन्हें मैंने दिलासा दिलवाए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब कुछ बिल्कुल अच्छा है। सच तो ये था, मैं वाकई में बिल्कुल ठीक थी
और मेरी माँ को तसल्ली हो गई थी। मगर मैं सोच रही थी मैं अपने जीजा की असलियत, अपनी बहन की मौत का राज सब कुछ जानकर रहूंगी। मेरे घर वाले बड़ी तसल्ली होकर अपने घर चले गए और मैं अपने पति को देख कर रह गई थी, क्योंकि शादी की पहली रात ही मेरी बहन की बात गलत साबित हुई थी। क्योंकि मेरा पति तो बिल्कुल ठीक था और उसे कोई बीमारी भी नहीं थी, बल्कि उसका रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो बिल्कुल सुलझा हुआ लग रहा था और उसके तौर तरीके भी अच्छे लग रहे थे। मगर ये भी तो हो सकता है मेरा पति ये सब दिखावे के तौर पर और मेरा शक दूर करने के लिए दिखा रहा हो। इसलिए मैं ज़्यादा बेखबर नहीं हुई थी। मुझे अपनी बहन की रोती हुई आंखें याद आती थी। मेरे पति के पास अच्छा खासा पैसा था और महीने की तनख्वाह भी लाखों में आती थी। मगर उसके बाद भी मेरी बहन बड़ी ख़राब हुलिये में रहा करती थी और उसके चेहरे पर हर टाइम उदासी छाई रहती थी। बच्चों के बाद मेरे पति ने मेरी बहन को बिल्कुल ही नौकरानी बनाकर रख दिया था। वह जब भी हमारे घर आती थी मैं उसके साथ हमेशा रहा करती थी। मेरी बहन मुझे हमेशा थकी थकी और उदास सी लगती थी, जबकि अब मेरे लिए मेरे पति के नरम नरम रवैया और नरम नरम मिजाज ने घर मैंने जल्दी ही कामकाज और बच्चों की जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दी थी। बच्चे अब संभल गए थे और मेरे आगे पीछे ही मंडराते रहते थे। मैं उनको हर टाइम की देखभाल किया करती थी, खाने पीने में भी उनकी मर्जी का ख्याल किया करती थी, जिसकी वजह से वह अच्छा खाने पीने लगे थे। मुझे हर टाइम महसूस होता था जैसे मेरे पति मुझे देखते रहते हैं। मैं उनकी नज़रों से परेशान होने लगी थी। मैंने थक कर अपने पति से सवाल किया कि मुझे ऐसे क्यों देखते हैं। उस पर मेरे पति ने जो जवाब मुझे दिया, मुझे इस बात ने हैरान करके रख दिया था। मेरे पति बोले, मैं ये देखता हूँ कि तुम वाकई ऐसी हो या फिर एक दिन तुम भी अपनी बहन जैसी हो जाओगी। मैं अपने पति की इस बात पर हैरान रह गई थी। मुझे लगा जैसे मैं अपने पति का असली चेहरा देखने को बेताब थी। वैसे भी मेरे पति को मेरी हकीकत जानने का बहुत शौक था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि मेरे पति को ऐसे क्यों लगा। मैंने खुद को छुपा कर रखा हुआ है और उनके इस शब्द ने मुझे भी ज़्यादा उलझा कर रख दिया था। जो टाइम बीतता जा रहा था मैं ज़्यादा उलझती जा रही थी। मेरे पति के अंदर मुझे कोई ऐसी खास बात नज़र नहीं आती थी जिससे मैं कुछ अंदाज़ा कर सकती थी। एक दिन मेरी छोटी भांजी को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। वह सारा दिन बुखार में जलती रही। उस पर मेरे पति भी घर पर नहीं थे। मैं बहुत परेशान सी बच्ची को संभालती रही। उसने सारा दिन कुछ न खाया। मैं उसे खिलाने की कोशिश करती रही, मगर वह जिद में थी और कुछ न खा रही थी। थक कर शाम के टाइम मैं उसके लिए थोड़ा सा दलिया बनाने के लिए किचन में चली गई। तब मेरे पति आ गए। हमेशा की तरह आते ही पहले बच्चों के पास पहुंचे। बेटी की हालत देखकर घबरा गए और जल्दी से उठाकर अस्पताल ले गए। मैं किचन में खड़ी थी। जब निकल कर देखा तो बच्ची गायब थी और मेरे भांजे ने मुझे बताया कि उसे पापा अस्पताल लेकर गए हैं। मैं चुप से अपने भांजे को खाना खिलाकर सुलाने लगी। रात के टाइम जब बच्ची की हालत ठीक हुई तो मेरे पति उसे घर लेकर आ गए। मुझे देखा तो बोले कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करता हूँ, कुछ भी चाहे मुझसे बोलो, मैं ला दूंगा। बड़ी मेहरबानी होगा, मेरे बच्चों की तरफ से इतनी लापरवाही मत करो। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। मैं उनकी बात पर हैरान रह गई और पहली दफ़ा मैंने अपने दिल में उनके लिए नफ़रत और गुस्से को अपने दिल में ले बैठी और गुस्से से बोली, अगर बच्चों की इतनी ही फिक्र थी तो उन्हें उनकी माँ से दूर क्यों किया। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैंने सर झटका और बच्ची को दलिया पिलाई और अपने सीने से लगाकर सुलाने लगी। मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था। मुझे अपनी बहन याद आने लगी थी। मेरी बहन जो सारा टाइम अपने बच्चों के साथ लगी रहती थी, मगर फिर भी उसके बच्चे उससे दूर क्यों हो रहे थे। मुझे आज समझ आ रही थी ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उनका बाप उनके दिल में नफरत पैदा करता था। अपनी जिम्मेदारी पूरी करके यही जताता था, बस उसे बच्चों की फिक्र है और किसी को नहीं है। मुझे अपना पति अजीब दिमागी मरीज लग रहा था। मैंने पूरा दिन बच्ची के साथ टाइम बिताया था, मगर उसने फिर भी ऐसी बात कही, ऐसे जताया जैसे मुझे बच्चों की कोई परवाह न हो, जबकि मैं उसकी असलियत जानती थी कि इंसान नहीं हैवान है जो बच्चों को उनकी माँ से दूर कर दिया था। मैं कितने दिन बच्चों के साथ लगी रही, उनका ख्याल रखती थी, मगर पहली बार मैंने अपना गुस्सा और नाराज़गी अपने पति पर दिखाई और उनके कमरे में नहीं गई। मैं अपने पति का खाना पीना और बाकी सब जिम्मेदारियां पूरी कर रही थी, मगर उनके कमरे में नहीं जाती थी। इस बात का मेरे पति पर असर हुआ। फिर वह एक दिन मेरे पास आए और बोले, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। मैंने सवालिया नज़रों से अपने पति की तरफ देखा।
मगर वह मुझे तैयार करने का बोलकर बच्चों के पास चले गए। अभी मैं वहाँ जाने लगी थी कि बच्चे आ गए और मेरे पति ने उनसे जो बात कही वह मेरे रोंगटे खड़े कर गए थे। वे बच्चों से कह रहे थे, आओ तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़कर आता हूँ, फिर मुझे तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। बच्चों को वहाँ से जाने के बाद बड़ी परेशान होकर उनसे सवाल किया कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिर वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहते हैं किस लिए। पर मेरे पति बोले कि उन्हें सिर्फ बच्चों को बहलाया है, असल में वो मुझे जहाँ ले जा रहे थे वहाँ बच्चे नहीं जा सकते। इतना बोलकर मेरे पति बच्चों को उनकी दादी के घर ले गए। मैं बहुत डर कर खड़ी रह गई। मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी मेरे पति ने ऐसे ही अकेले ले गए थे और फिर मार दिया था। मैं डरी हुई थी और मेरे पति मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। मैंने अब सोच लिया था अगर मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उनसे अपनी ज़िंदगी की भीख बिल्कुल नहीं मांगूंगी। उनसे लड़ूंगी और उन्हें मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। मेरे अंदर बदले की आग जल रही थी। मेरा पति मुझे पहाड़ी इलाके की तरफ ले गया था। मुझे लगा था मेरा पति अब मुझसे तंग आ चुका है। एक जगह पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी से निकालकर खड़ा किया। फिर मुझे लेकर एक कच्ची गली में आगे बढ़ने लगा। मैं डर से अपने पति के साथ चल रही थी। तब वह एक छोटे से घर के आगे रुके और उस घर का दरवाज़ा बजाने लगे। मैं हैरानी से अपने पति को देख रही थी। जब उस घर से एक नौजवान लड़का बाहर निकला, वह मेरे पति को देखकर परेशान हो गया था, मगर मेरे पति ने उसको नज़रअंदाज किया। मेरा हाथ पकड़कर उस घर के अंदर ले गए। सामने ही चारपाई पर कोई औरत अपनी पीठ बाहर के दरवाजे के तरफ करके बैठी हुई थी। उसने पलटकर देखा तो मेरे सर पर घबराहटों के पहाड़ टूट पड़े थे, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मेरी बहन भी मुझे देखकर घबरा गई थी। फिर मेरे पति ने मुझे जो सच्चाई बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति बोल रहे थे कि मैं इस लड़के को अपने घर पर कामकाज करने के लिए रखा था, मगर कुछ साल के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन को इस लड़के से मोहब्बत हो गई है। ये दोनों मेरी पीठ पीछे मुझे धोखे दे रहे थे। अब ये दोनों शादी करना चाहते थे और तुम्हारी बहन बच्चों से भी दूर होती जा रही थी और खुद को मेरे लिए बनना संवरना भी छोड़ दिया था, बल्कि मुझे ये भी कह दिया था कि तुम मुझे डिवोर्स भी दे दो। मैं इस दीपू से शादी करना चाहती हूँ। गुस्से में आकर मैंने एक बार उसे मारा भी था। बाद में मैंने उससे माफ़ी भी मांग ली थी। वह कौन आदमी हो सकता है जो अपनी बीवी को किसी गैर आदमी के झोली में देखे और आंखें बंद कर ले। मैंने ये बात तुम्हारे माँ बाप को भी बता दी थी, मगर वह बोले कि ऐसी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, अब चाहे उसके साथ जो मर्जी करो। मैं तुम्हारी बहन को हर तरह से समझाया, मगर अब मेरे साथ वह रहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने ऐसी बीवी को रखकर क्या करना था। तब मैंने तुम्हारी बहन को डिवोर्स देकर उसको उसके आशिक के साथ भेज दिया था और यह सब मैं फैला दिया कि वह मर गई है, मगर हकीकत तुम्हारे माँ बाप भी जानते थे। इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवा दी और यकीन दिलाया कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। सच्चाई सुनकर मैं अपनी बहन को देखना भी नहीं चाहती थी और शर्म से लाल हो गई थी। वह मेरे सामने खड़ी थी। मुझे अपनी सोच और उसके लिए बहाए आंसुओं पर बहुत शर्मिंदा होने लगी थी। मेरी बहन ने अपने पति से डिवोर्स लेने के लिए मुझसे कितने झूठ बोले थे, कितना बदनाम किया था अपने पति को, और मैं भी बहन के खातिर अपने पति को मारने चली थी। मैंने झुंझलाती हुई नज़रों से अपने अच्छे पति को देखा था, जिस इंसान ने आज तक दुनिया वालों को मेरी बहन की असलियत तक नहीं बताई थी। अगर ये सब दुनिया वालों को बता देता, मेरे माँ बाप की इज्जत खाक में मिल जाती। उसने तो मुझे भी मोहब्बत और इज्जत दी थी। मैंने बहन से कहा कि आज वह मेरे लिए सचमुच मर गई है। मेरी बहन मुझसे बहुत शर्मिंदा थी। वह मुझसे और मेरे पति से माफ़ी मांग रही थी, मगर हम दोनों उससे कोई जवाब दिए बगैर घर आ गए थे। हकीकत खुलने के बाद अपने पति और अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी थी। अपने पति से माफ़ी मांगी, उन्हें कातिल समझती रही। मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया था, मगर वादा करवाए कि मैं कभी उनसे बेवफाई न करूँगी। मैंने उन्हें अपनी वफा का यकीन दिलाया, क्योंकि हर औरत एक जैसी नहीं होती। मेरी बहन माँ होकर भी अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी और मैं माँ ना होकर भी उनसे मोहब्बत करती हूँ और आज अपने पति के साथ एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रही हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ।
मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखे। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। बाय बाय।